चेहरे पर घबराहट थी, चिंता और अविश्वास था। तो हेलो दोस्तों, अभी रात के बज चुके हैं समथिंग 11 और हम लोग अभी खाना पीना खा के बैठे थे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी सब कुछ कहती है। इस कहानी का शीर्षक है, और ये जो बुक है ना, ये पूजा की बुक है। प्रेगनेंसी के दौरान हमने मंगाई थी पूजा के पढ़ने के लिए। तो उसी में से एक स्टोरी थी, हमने सोचा आपको भी थोड़ा सुनाते हैं और वेदिका को भी थोड़ा सुना देते हैं संस्कार के टाइप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था। पिछले कुछ सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके आसपास के खेत वाले सभी किसानों की फसल बहुत अच्छी होती थी। हर साल की तरह इस साल भी वह अपने साथी किसानों के साथ शहर के बाजार गया था। वहाँ से खेती के लिए बीज खरीद कर लाया था। बीज बोने वाले दिन उसके सभी साथी किसान हंसी खुशी अपने खेतों में बीज बो रहे थे। वह भी अपने बीज बोने के लिए लाया था, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ था। चेहरे पर घबराहट थी, चिंता और अविश्वास था। वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे, जो कुछ देर रुककर किसानों के अंदर को देखने लगे। उन्होंने देखा बाकी किसान जमीन में बीज डालने की प्रक्रिया बड़ी खुशी और उमंग से किसी उत्सव की तरह कर रहे हैं, मगर एक किसान बड़ा दुखी नजर आ रहा था। महात्मा ने उस किसान से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तुम भी आज अन्य किसानों की तरह बीज क्यों नहीं बो रहे हो? यह दिन तो तुम्हारे लिए भी उत्सव का होना चाहिए, फिर तुम इतने दुखी क्यों नजर आते हो? इस पर वह किसान बोला, साधु महाराज, पता नहीं क्यों मुझे भीतर से खुशी महसूस नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। हालांकि मैंने बीज की खरीदारी तो अपने बाकी साथियों से ही की थी, फिर भी मन में डर बैठ गया कि पता नहीं मेरे बीज अच्छे हैं भी या नहीं। इससे फसल अच्छी होगी या पिछले साल की तरह बेकार होगी? जब मन में इतनी चिंता हो तो उत्सव कैसे मनाऊं? महात्मा ने पूछा। तुम्हें इसका कारण क्या लगता है? किसान बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा महाराज। मेरी ज़मीन भी बाकी किसानों की तरह उपजाऊ है। उतनी ही धूप आती है जितना बाकी खेतों पर, उतना ही अच्छा पानी मिलता है जितना बाकी खेतों को। मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं है। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं फसल क्यों अच्छी नहीं आती। मुझे तो लगता है वह दुकानदार ही मुझसे कुछ दुश्मनी निकाल रहा है। बीजों में ही कुछ गड़बड़ है, जो मेरे खेत में अच्छे से फलित नहीं होते। एक बार तो मैंने बीज दूसरी जगह से खरीदे, तब यही हाल हुआ। ऐसा लगता है जैसे किसी का श्राप लग गया है मुझे। महात्मा ने कुछ देर आंखें बंद की, कुछ ध्यान किया, फिर आंखें खोलकर कहा, कोई श्राप नहीं है, सब कुछ ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बीज गर्भ संस्कार की तकनीक सुनाऊंगा। अगर तुमने उन सभी बीज गर्भ संस्कारों का भली भांति पालन किया जो तुम्हारे बीजों को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, फिर तुम देखना तुम्हारी फसल बाकी किसानों से भी अच्छी होगी। बस तुम्हें उन सभी संस्कारों का पूरे विश्वास से पालन करना है। कैसे संस्कार महाराज? मुझे क्या करना होगा? किसान की बातों में थोड़ी उत्सुकता झलकने लगी। महात्मा बोले, कुछ ज़्यादा नहीं, जो कुछ मैं बताता हूँ बस वही करते जाना। कुछ नियम हैं जो अपनाने हैं, कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करना है, और कुछ विधियाँ हैं जिन्हें पूरा करना है। किसान ने चिंतित होकर कहा, मगर महाराज, मेरे पास अब कोई धन शेष नहीं है, मैं ये सब कैसे निभाऊंगा? सुनकर हंसते हुए बोले, बीज गर्भ संस्कार को ग्रहण करने के लिए धन की नहीं, तुम्हारी बुद्धि, विश्वास, प्रेम और श्राप की ज़रूरत है। साथ ही इसकी एक शर्त यह है कि आज तुम्हें उतनी ही खुशी, आनंद और विश्वास के साथ अपने खेत में बीज बोने हैं जैसे बाकी किसान बो रहे हैं।
किसान महात्मा की बात सुनकर तैयार हो गया। उसने हंसी खुशी बीज बो दिए। अगले दिन महीने तक महात्मा उस किसान को जो जो कह रहे वह पूरी श्रद्धा से उसका पालन करता रहा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए, बढ़ने लगे और एक दिन लहराती फसल में बदल गए। किसान खुशी से झूम उठा, महात्मा के चरणों में लेट गया, ये कहते हुए कि आपने मुझे बचा लिया महाराज, आपके कारण मेरे बीजों को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। और देखो उन्हें क्या चमत्कार किया, इस साल तो मेरे खेतों ने सोना उगला है। सुनकर महात्मा जोर से हंसने लगे और बोले, अरे बच्चा, बीज तो वे ही हैं जो तुम लाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी किसानों के पास थे। बीज तो शुरू से ही दिव्य शक्तियों के भंडार होते हैं, उनमें अभूतपूर्व जीवन छिपा होता है। बीज गर्भ संस्कार का असर तो वास्तव में तुम्हारे ऊपर पड़ा है। जो भी बदलाव हुए हैं बीजों में नहीं, तुम में हुए हैं। तुम्हारी सोच में, भावनाओं में, वाणी में, क्रिया में। जो जो मैंने तुमसे करने को कहा था उसे करते करते तुम बदल गए हो, जिसका असर तुम्हारी खेती पर पड़ा। जरा बीज गर्भ संस्कार लेने से पूर्व का अपना जीवन देखो और आज का जीवन देखो। क्या तुम्हें खुद में और अपने आसपास की बातों में कोई फर्क नहीं लगता? जब किसान ने अपनी वर्तमान स्थिति पर मनन करना आरंभ किया तो वह आश्चर्य से भर उठा। इन 3 महीनों में उसका सोचने का तरीका ही बदल चुका था। वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो गया था। उसके रिश्ते अपने साथी किसानों और पारिवारिक लोगों से बेहतर हुए थे। मन से डर, चिंता, विकार काफ़ी हद तक दूर हुए थे। उसका ईश्वर पर और खुद पर विश्वास बढ़ा था। वह अपने खेतों में जो भी कार्य करता था पूरे प्रेम और आनंद से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करता था। उसके रिश्ते अपने सभी साथी किसानों और पारिवारिक लोगों से बेहतर हुए थे। मन से डर, चिंता, विकार काफ़ी हद तक दूर हुए थे। उसका ईश्वर पर और खुद पर विश्वास बढ़ा था। वह अपने खेतों में जो भी कार्य करता था पूरे प्रेम और आनंद से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करता था। वह अपने आसपास के लोगों की, उनके फसलों और गुणों की सराहना करने लगा था। जो कोई भी उसकी सहायता करता वह उसे दिल से धन्यवाद देने लगता था। कुल मिलाकर वह एक बेहतर इंसान बन गया था। महात्मा बोले, बेटे, बीज की तो प्रकृति है फलित होता। अगर उसे कोई बाहरी व्यवधान ना मिले तो यह काम सरलता से, सहजता से, अपने स्वभाव अनुसार स्वतः ही कर लेता। मैंने तो केवल वे सारे व्यवधान दूर किए जो उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि वे व्यवधान कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर थे। बीज गर्भ संस्कार वे दूर हुए और देखो सारे बीज अधिकतम संभावनाओं के साथ लहरा उठे। गर्भ संस्कार के साथ भी यही होता है। सामान्यतः कोई भी माता पिता यह सोचकर गर्भ संस्कार सीखना चाहता है कि इससे उनकी संतान पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, उसमें वे सारे गुण अच्छे होंगे, आदतें होंगी जिससे वह अच्छा व्यवहार करना सीखेगा। माता पिता की हर बात मानेगा, जीवन में बहुत तरक्की करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। इस कारण माता पिता संतान को गर्भ में ही संस्कार देना चाहते हैं। क्या खाए बेटू? जिसे गर्भ संस्कार कहा जाता है। इस पुस्तक में आप वही संस्कार पाने जा रहे हैं जो गर्भस्थ शिशु के जरिए आपको भी एक नई समझ, नई दृष्टि प्रदान करेगा। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप अपने जीवन का असली उद्देश्य जान पाएंगे। सामान्यतः ये कोई भी माता पिता गर्भ संस्कार लेने के बारे में तभी सोचते हैं जब माता गर्भ धारण करती है, लेकिन बेहतर तो ये है कि गर्भाधान से पूर्व ही गर्भ संस्कार लेकर खुद में बदलाव लाया जाए, स्वयं को आने वाले नए मेहमान के अनुकूल बना लिया जाए ताकि वह शुद्ध विचार, सही समझ और सकारात्मकता से
आने वाली संतान का आवाहन कर सकें। फिर वह संतान संत संतान बनकर जन्मेगी, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, संत कबीर या मीराबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, मदर टेरेसा बनने की उच्चतम संभावनाएं खुलेंगी। इसके लिए हर माता पिता को पुराने गलत संस्कार मिटाने होंगे और नए शुद्ध संस्कार प्राप्त करने होंगे। यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है जिसमें आप मार्गदर्शन पाएंगे जो संतान के आगमन से पूर्व मिलना आवश्यक है। इसके द्वारा आप जो भी समझ प्राप्त करेंगे वह आपके माध्यम से संतान के भीतर भी रोपित होगी, जिससे आपके परिवार में सकारात्मक प्रेम, आनंद और उत्सव का माहौल होगा। इस पुस्तक में गर्भ संसार की सभी जरूरी समझ को एक कहानी के रूप में पिरोया गया है। इसकी भाषा बेहद सरल है, जिसे आजकल के समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ज्ञान तो वही है जो हमारे पूर्वजों ने गर्भ संस्कार के रूप में दिया था, लेकिन वस्तु में पुस्तक में उस प्राचीन ज्ञान को एक नए ढांचे में नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप उसे आसानी से आत्मसात कर सकें। जो ज्ञान हम सिर्फ परंपराओं के तौर पर लादा जाता है, उससे हमारा मन बिदकने लगता है, उस पर सवाल खड़े करने लगता है, लेकिन जो ज्ञान हमें अपनी ज़रूरत लगे हम उसे अपना लेते हैं। बस यही प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से गर्भावस्था के दौरान हर जानने और मानने योग्य इसमें संकलित की गई हैं। आशा है इस पुस्तक के साथ आपकी गर्भ संस्कार पाने की यात्रा सहज, सरल और सुखद होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका अगला पार्ट अब शुरू होगा। तो अगर आप कहानी को आगे बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताना। और दूसरी बात, एक अपडेट और देना चाहते हैं कि आज ही के दिन देखो बेदू अपने आप खड़ी हो गई अपने पैरों में, अभी तक खड़ी नहीं हो पाती थी। अपना प्यार दोस्तों यूँ ही बनाए रखिए, और आपसे विदा लेंगे आज के वीडियो के लिए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी जैसी ये बुक्स है, तो अभी हम आपको बुक्स के बारे में थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। इसके बाद हम कुछ दिनों में इस बुक्स का नाम भी बता देंगे आपको, जिससे आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप जैसे नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, या जो खाली पढ़ना ही चाहता है, जिसको अच्छा लगता है ऐसी कहानियाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपके लिए हम यूँ अच्छी अच्छी बुक्स लाते रहेंगे, मतलब कहानियाँ सुनाए करेंगे आपको। तो हमारे साथ आपको कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी, हम अच्छी चीज़ें ही सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखने समझने में अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।